बाल बाल बची टीम इंडिया। जी हां, भारत और श्रीलंका के खिलाफ जो 3 वनडे मैचों की सीरीज का जो पहला वनडे मुकाबला खेला गया है, वहां पर टीम इंडिया एक शर्मनाक हार से बाल बाल बच गई है। या फिर यूं कहें कि श्रीलंका की टीम ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है कि भारतीय टीम को संभलने का मौका ही नहीं दिया और जीतने का भी मौका नहीं दिया और मैच को टाई कर दिया, टाई करवा के ले गए। दरअसल अगर मुकाबले की बात करें तो मुकाबला जब शुरू हुआ था या सीरीज से पहले ही ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो आराम से मुकाबला जीत लेगा, इतना कोई रोमांचक सीरीज नहीं होने वाली है, भारत एक तरफा श्रीलंका को हरा देगा। लेकिन पहला मुकाबला जो हुआ है, अब इसने ये तो साबित कर दिया कि सीरीज जीतना भारत के लिए उतना आसान तो होने वाला है नहीं। भले भारत सीरीज ये जीत जाएगा, लेकिन श्रीलंका पूरी तरह से तैयार है चुनौती देने के लिए। हालांकि जो T20 सीरीज हुई थी वहां पर भी श्रीलंका ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला था। पहला जो T20 मैच हुआ था वहां पर भी रन चेस कर रहे थे, 13 ओवर में लगभग 130 से 140 रन का स्कोर जो है वो बना दिया था, और लेकिन अंत में जाके मुकाबला हार गए थे। उसके बाद तीसरा मुकाबला भी बड़ा कमाल का रहा था, वहां पर भी श्रीलंका के पक्ष में पूरी तरह से चला गया था मैच, लेकिन वो तो गेंदबाजी के चलते भारत जो था वो जीत गया, वरना 12 बॉलों में 9 रन ही चाहिए थे श्रीलंका को जीतने के लिए। तो श्रीलंका ने टक्कर तो दी है, और पहले वनडे मुकाबले में भी वो साफ साफ दिख गया कि श्रीलंका कुछ अलग इरादों के साथ उतरी है खेलने के लिए। अगर मैच की बात करें तो श्रीलंका को मैच में पहला झटका जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी तो मात्र 7 रन के अंदर जो था वो लग गया था, 7 रन पर पहला विकेट गिर गया था, और 50 रन के अंदर जो थे वो 2 विकेट गिर गए थे। अगर बात करें तो ओपनर उनके प्रथम निशांका ने बड़ी कमाल की पारी खेली थी, 75 गेंदों में 56 रन की पारी उन्होंने खेली थी। उसके बाद नीचे से आके दुरित वेलालगे ने बड़ी कमाल की पारी खेली थी, 65 गेंदों में 67 रन उन्होंने बनाए थे और श्रीलंका की टीम को 230 रन के स्कोर तक पहुंचा दिया था। श्रीलंका की टीम 50 ओवर में 230 रन जो थी वो स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। जहां अगर भारत की गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह को 2 विकेट मिले थे, अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले थे, बाकी मोहम्मद सिराज हो गए, कुलदीप यादव हो गए, शिवम दुबे हो गए और आपको बचिंद्र सुंदर, इन चारों को एक एक विकेट जो था वो मिले था। उसके बाद जब भारत 231 रन का जो टारगेट मिला था, जब रनों का लक्ष्य का पीछा करना उतरी, तो वहां पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ा कमाल का स्टार्ट जो था वो दे दिया था। भारत को कमाल का स्टार्ट जो था वो मिल गया था। लगभग 12.5 ओवर में जो स्कोर था टीम इंडिया का वो 75 रन के पास जो था वो पहुंच गया था, और यहां से लग रहा था कि भारत जो आसानी से मुकाबला जीत जाएगा, क्योंकि 12 ओवर में जब आपने 75 बना दिए फिर बचे ही कितने रन आपको बनाने के लिए। वहां से तो पूरा मुकाबला 160 रन बनाए थे और पूरा का पूरा जो मैच था वो आपकी मुट्ठी में था, टीम इंडिया की मुट्ठी में था। लेकिन हुआ क्या, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने वो कमाल करके दिखाया जो भारत के गेंदबाज भी नहीं कर पाए थे। श्रीलंका पूरे 50 ओवर तो खेली, 8 विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाए थे श्रीलंका ने, ऑल आउट नहीं हुई थी। लेकिन श्रीलंका के गेंदबाजों ने ऐसा कमबैक किया कि भारत की टीम को ना सिर्फ ऑल आउट किया, पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलने दिए, 47.5 ओवर में ही काम तमाम कर दिया और मैच को टाई करवा के ले गए। तो कप्तान रोहित शर्मा की तरफ से अगर बात की जाए तो उन्होंने बड़ी कमाल की पारी खेली थी, 58 रन की पारी उनके बल्ले से निकली। इनके अलावा अगर बात करें तो विराट कोहली के बल्ले से 24 रन की पारी निकली थी, श्रेयस अय्यर ने 23 रन बनाए थे, तो वहीं KL राहुल के बल्ले से 31 रन की पारी खेली थी, अक्षर पटेल के बल्ले से 33 रन की पारी आई थी। वो तो भलाओ शिवम दुबे का, जिन्होंने लास्ट में चौका लगाकर और एक छक्का भी लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को जो था वो मैच को टाई करवाने के एक हद तक ले गए, वरना मैच जो था वो टीम इंडिया की मुट्ठी से जा रहा था पूरी तरह से। तो अब सवाल यह उठता है कि भारत की टीम आखिर मुकाबला हारी कहां पर। यह साफ साफ है कि भारत मुकाबला जो हारी है वो हारी है गेंदबाजी विभाग में, और वो गेंदबाजी विभाग है भारत का फास्ट गेंदबाज नहीं है, स्पिनर्स। भारत के स्पिनर्स के अगर विकेट की बात करें तो 2 विकेट अक्षर पटेल को मिले, 1 विकेट बचिंद्र सुंदर, 1 विकेट कुलदीप यादव। तो इन तीनों ने मिलकर कुल 4 विकेट लिए, 2 विकेट अक्षर पटेल के खाते में आए। और वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों की, तो उन्होंने बड़ा कमाल का प्रदर्शन किया, बड़ा कमाल का, मतलब श्रीलंका उनके जो कप्तान है वो लास्ट में आके मैच को टाई करवा गए, 3 विकेट ले गए। सबसे बड़े मैच के हीरो तो वही रहे उनके। उसके बाद बनिंदु हसरंगा ने 3 विकेट लिए, और वहीं बात करें तो दिमत वेलालगे ने 2 विकेट लिए, बल्ले से 67 रन की पारी खेली, गेंदबाजी से 2 विकेट ले गए, और जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला, और 1 विकेट अकेला धनंजय भी लेके गए।
तो वहीं जहां भारत के 3 स्पिन गेंदबाज मात्र 4 विकेट ले पाए थे, वहीं श्रीलंका के 4 गेंदबाज 4 स्पिन गेंदबाज के साथ उतरी थी श्रीलंका की टीम, और विकेट कितने लेके गए हैं? 9 विकेट। मात्र 1 विकेट मिला है तेज गेंदबाज को, बाकी 9 विकेट। या फिर यूं कहें कि अब आप ये कहेंगे कि टीम इंडिया को जीतना चाहिए था, करीबी मुकाबला था, या यूं कहेंगे कि आप उनकी वजह से हार गए, आपके अर्शदीप सिंह की वजह से। तो भी देखिए, मैच में तो चलता है ऐसा, हार जीत लगी रहती है। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर अर्शदीप सिंह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ना जाते, आराम से टुक करके खेल लेते, एक सिंगल निकाल लेते, पहली बॉल पर संभाल के खेल लेते, अगली बॉल पर अगर दाएं बाएं खेल लेते, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नहीं आते। लेकिन वो ये ना, जो होना होता है वो अच्छा होता ही है। अब ये मत सोचिए कि भारत की टीम यहाँ से सीरीज हार जाएगी, तो सीरीज भारत के हाथ में जानी है। लेकिन ये बड़ा वो हो गया है कि मैच टाई हुआ है, और श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि हम सबको उम्मीद ये नहीं थी कि श्रीलंका ऐसा क्रिकेट खेलेगी। और हमें ये शुक्र मनाना चाहिए कि श्रीलंका की टीम ने भारत को टक्कर दी है, वरना ये सीरीज होती है बोरियत छा रही थी। इस सीरीज में पूरी तरह से बोर कर देती अगर ये ऐसा टक्कर का मुकाबला ना होता। तो अब बाकी जो 2 मुकाबले बचे हैं, अब ये मान के चलिए आप, यहां से कमाल की टक्कर जो है दोनों टीमों में देखने को मिलेगी। अब हो सकता है कि पिच की वजह से भी आप कह सकते हैं कि बाद में पिच ने खेल बदल दिया हो, क्योंकि जहां पहले भारत के स्पिन गेंदबाजों ने, तीनों गेंदबाजों मात्र 4 विकेट ले पाए, उसके बाद जब सेकंड बल्लेबाजी करने जब उतरी तो पिच का मिजाज शायद बदला होगा, तो वहां पर 9 विकेट वो निकाल के ले गए, 4 स्पिन गेंदबाज। तो ये भी फैक्ट हो सकता है। अब ये देखना होगा कि भारत सीरीज किस अंदाज में जीतता है, या फिर श्रीलंका हावी हो सकती है भारत के ऊपर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।